अस्सलाम वालेकुम। आज KSE 100 इंडेक्स एक पॉजिटिव नोट पर खुला और पूरे दिन पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करने के बाद मजमूई तौर पर 1425 पॉइंट से बढ़कर 1,19,961 पॉइंट की इंडेक्स ने क्लोजिंग दी, जो कि आज तक की ऑल टाइम हाई है, क्लोजिंग आई है मार्केट में। तो इससे तो यही दिखता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ये जो है इंडिया पाकिस्तान के एस्केलेशन के बाद वापस मार्केट में आता हुआ हमें दिख रहा है और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इन लेवल्स पे भी काफ़ी आया है। और हम जैसे कि अपने इन्वेस्टर्स को, ऑडियंसेस को पहले से बताते आए हैं कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, तो वो भी एक तरीके से व्यू जो है हमारा विंडिकेट हुआ है। तो अगर थोड़ी डिटेल और देखी जाए तो आज वैल्यू ट्रेड जो है मार्केट में वो तकरीबन 39 अरब की रही, जो कि एक और हेल्दी साइन है मार्केट की अपवर्ड मूवमेंट के लिए कि वॉल्यूम्स और वैल्यू जो है वो 35 अरब से तजावुज़ कर गई हैं। तो ये एक और अच्छा साइन है मार्केट की अपवर्ड मूवमेंट के लिए। थोड़ा अहम खबरों का जायज़ा अगर लिया जाए तो सबसे अहम खबर ये है कि वर्ल्ड बैंक ने कैटेगोरिकली इस चीज़ को रद्द करा है कि इंडिया यूनिलैटरली इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक दो मुल्कों के बीच का बायलैटरल मुआहदा है। तो इसमें दोनों मुल्कों की रजामंदी शामिल होनी चाहिए इस मुआहदे में अगर कोई चेंजेस लानी है। दूसरा, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सेकंड ट्रांच ऑफिशियली रिलीज़ हो गई है IMF की तरफ से और स्टेट बैंक के अकाउंट्स में वो अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव भी हो गई है। और वो कल जो है जब फॉरेक्स रिजर्व्स के नंबर आएंगे तो इंशाल्लाह उसमें एक रिफ्लेक्शन दिखनी चाहिए हमें। और अब जैसे कि रिज़ल्ट सीज़न मार्च के क्वार्टर वाला ख़त्म हो गया है, रिज़ल्ट्स ज़्यादातर आ चुके हैं। अब न्यूज़ फ्लो ज़्यादा जो है वो बजट की डेलिब्रेशन से रिलेटेड होगा, क्योंकि बजट जो है वो तकरीबन 2 जून को अनाउंस किया जाना है। तो बजट से रिलेटेड कुछ ख़ास खबरों का अगर जायज़ा लिया जाए तो IMF एक्सपेक्ट करता है कि अगले साल की हमारी कलेक्शन जो है वो तकरीबन 20 ट्रिलियन तक की होगी, रेवेन्यू कलेक्शन। और अगर इसी हिसाब से ही बात करी जाए टैक्सेस से रिलेटेड, तो एक बहुत बड़ी डिमांड होती है IMF की कि इकॉनमी में कंपटीशन बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़े जो रुकावट होती है इस कंपटीशन बढ़ने की वो होते हैं इंपोर्ट लेवल पर टैरिफ्स की, इंपोर्ट लेवल पे एडिशनल टैक्सेस की। तो IMF डिमांड करता है तकरीबन इंपोर्ट टैरिफ जो है वो 120 अरब से कम करे जाएं। अगर मेन सेक्टर देखा जाए जिस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है वो हमारी ऑटो इंडस्ट्रीज़ पे हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब इंपोर्ट लेवल पर टैरिफ और टैक्सेस कम होंगे तो इंपोर्टेड गाड़ी का सस्ते होने के इम्कानात ज़्यादा बढ़ते हैं। एंड में बिल्कुल एक और टैक्स रिलेटेड खबर है जो इम्पोर्टेंट है, चूँकि प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट जो है एक बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है पाकिस्तानियों के लिए। तो उसमें एक FBR प्रपोजल्स इस तरीके से भेज रहे हैं कि CGT में तकरीबन जो है जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें 25% से तजावुज़ करके जो अभी फ़िलहाल 15% तक मैक्सिमम होता है, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर मैक्सिमम ये 40% तक भी CGT जा सकता है, जो कि ऑब्वियसली एक रियल इस्टेट के लिए तो ट्रेडिंग जो हमारे यहाँ अरसे से माहौल बना हुआ था उसके लिए नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन ये ओवरऑल एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि एक हेफ्टी रेवेन्यू कलेक्शन यहाँ से जनरेट कर पाएगा गवर्नमेंट हमारी। इन दी एंड थोड़ा अगर आगे का व्यू दिया जाए तो मार्केट जो है एक शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटिलिटी दिखाई है पिछले चंद हफ्तों में, लेकिन वो वॉलेटिलिटी के बावजूद भी अभी मार्केट जो है ऑल टाइम हाई लेवल्स पर क्लोज हुई है। तो इससे यही होता है कि क्योंकि मार्केट के फंडामेंटल्स और आगे की जो इकोनॉमिक रिकवरी से जो हम गुजरे हैं वो उसका इन्वेस्टर्स जो है काफ़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं और उसकी रिफ्लेक्शन हमारे इंडेक्स के लेवल्स पर भी हो रही है जो आज ऑल टाइम हाई लेवल्स पे बंद हुआ था। तो हम फिर से ही इन्वेस्टर्स को और ऑडियंस को यही बताएंगे कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, चेरी पिकिंग करनी चाहिए, अच्छे स्क्रिप्ट्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स जो है उसमें बिल्कुल सरमायाकारी करनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म व्यू में हमारा अभी भी इंटैक्ट है, हमें मार्केट में अभी भी काफ़ी जगह दिखती है, तो लॉन्ग टर्म व्यू रखकर सरमायाकारी करनी चाहिए।